पॉलिटेक्निक एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रेशर, और प्रेशर के साथ साथ मैं आपको फिर बताऊंगा कि फ्लूइड प्रेशर क्या होता है। तो पहले हम व्यवहारिक रूप से समझ लें कि प्रेशर क्या होता है। प्रेशर का सिंपल जो हमारा फार्मूला होता है, प्रेशर बराबर फोर्स पर यूनिट एरिया। तो दोस्तों आपने देखा है प्रेशर, जैसे मान लो आप दीवार में जैसे कील ठोकते हो, तो जैसे मेरे पास एक ये नेल है, कील है, इसमें आपने कभी ध्यान दिया है कि जो नेल वाला हिस्सा है, जो जहां पे हम वॉल के अंदर इसको अंदर करते हैं, तो ये जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये कम होता है। क्यों होता है? इसका कारण है, अगर हम इस तरीके से अगर करें तो ये आराम से इसके अंदर कील अंदर नहीं घुसेगी। तो इसका क्या कारण होता है दोस्तों? तो देखिए यहाँ पे जो मैंने फार्मूला लिखा है, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया। अब ये जो एरिया है, आप जैसे मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं या 10 किलोग्राम का आप 10 केजीएफ का फोर्स लगा रहे हैं, और एरिया आपका अगर ये मान लीजिए 5 है, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो इसका जो प्रेशर आएगा वो कितना हो जाएगा? 2 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर दोस्तों ये जो एरिया है, इसका एरिया अगर हमने इसको कम कर दिया, अब जैसे मान लो हमने इसको सिंपल 1 कर दिया, तो ये इसका कितना आ जाएगा? अगर हमने करा तो ये 10/1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया? 10 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इससे हमको क्लियर पता चल रहा है कि अगर हम एरिया कम कर दें तो क्या हो जाएगा? प्रेशर ज्यादा बढ़ जाएगा। और प्रेशर ज्यादा बढ़ने के कारण क्या है, जैसे ये नेल है, ये मैंने बनाई हुई है, तो यहाँ पर जो इसका जो टिप है, यहाँ इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया काफी कम हो जाता है एज कंपेयर टू यहाँ से। तो आसानी से ये कील अंदर चली जाती है, या आप भले आप फोर्स कितना भी करें, एरिया आप कम कर देंगे तो आपका प्रेशर फोर्स है वो ज्यादा लगेगा। इसीलिए व्यवहारिक रूप से आपने कई चीजें देखी होगी, ड्रिलिंग मशीन है तो उसकी भी नॉब जो सबसे जो यहाँ की रहती है, उसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाता है। या आप नाइफ देखें तो नाइफ का भी क्रॉस सेक्शनल एरिया जहाँ पे काटने वाला रहता है वो कम रहता है। तो उसका कारण यही है कि इसमें प्रेशर जो है हमारा ज्यादा हमको प्राप्त होगा। अगर हम सीधा सा सिंपल सा फंडा है कि अगर आप ये वाली चीज कम कर देंगे तो आपको प्रेशर की वैल्यू ज्यादा मिलेगी। तो चलिए दोस्तों अब हम समझने का प्रयास करते हैं फ्लूइड प्रेशर क्या होता है। हमने सामान्य उसमें देखा तो एरिया का काफी रोल है। अगर हम जो प्रेशर के केस में अगर हम एरिया कम कर देते हैं तो हमको प्रेशर ज्यादा मिलता है। अब ये क्या ऐसा हमारे क्या फ्लूइड में भी ऐसा संभव है? क्या फ्लूइड में भी हमको इसी तरीके से देखने को मिलता है? तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि किस तरीके से फ्लूइड में होता है। तो फ्लूइड के लिए भी जो फार्मूला सेम रहेगा, प्रेशर, अब ये मैं फ्लूइड प्रेशर की बात कर रहा हूं, यहां पे मैं F लिख देता हूं, यहां A लिख दिया, ठीक है दोस्तों। अब ये इसमें आप देखें कि प्रेशर फोर्स किस तरीके से निकालते हैं। अब जैसे मान लो ये F इज द फोर्स और F इज द फोर्स इज मींस ये F को हम W भी लिख सकते हैं। F मतलब फोर्स है, वेट P फोर्स है, F बराबर mg होता है, मैंने W लिख दिया, आपको आसानी से समझने में आएगा। और ये एरिया है। अब जैसे मान लो आपने एक आपका कंटेनर है, उसमें आपने पानी ये भरा हुआ है। अब आपको किसी भी पॉइंट पे आपको इसमें प्रेशर निकालना है तो किस तरीके से आप निकालेंगे। अब और सबसे मैक्सिमम, अब ये जो कंटेनर है इसमें ये लिक्विड भरा हुआ है, सपोज मान लें ये वाटर ही है आपका, ये क्या है? वाटर है। तो हमको कैसे मालूम है कि मैक्सिमम प्रेशर कहां पर आएगा, मिनिमम कहां पे आएगा? ये अगर हम यहां से अगर इसको अगर आप नापें, ये H है,
अगर हम इसकी हाइट नापे तो ये h है। तो अब ये हमको कैसे पता चलेगा कि कहां पर प्रेशर ज्यादा है और कहां पर कम है? तो सबसे पहले तो हम ये प्रेशर किस तरीके से निकालेंगे फ्लूइड के केस में। तो दोस्तों फ्लूइड के केस में हम किस तरीके से निकालेंगे, अब ये हमको मालूम है वेट अपॉन एरिया। अब वेट आपको मालूम है W बराबर mg होता है, तो मैं यहाँ पे mg लिख देता हूं और यहाँ पे ये एरिया है। अब ये मैं इसको P लिख देता हूं, P इंडिकेट प्रेशर। अब देखें आप, ये जो मास है ये मास डेंसिटी भी कहलाता है और आपको ये मास निकालना पड़ेगा किसी भी फ्लूइड का, या वाटर का है या मरकरी है या कोई भी फ्लूइड हो, तो उसका मास आपको निकालना पड़ेगा। तो मास के लिए हमने एक इक्वेशन थी जो हमको मालूम था कि मास डेंसिटी को डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर होता है मास ऑफ फ्लूइड अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां मैंने वॉल्यूम लिख दिया। अब आप देखें डेंसिटी, ये मास क्या होता है, मास का भी आपको मैंने पहले बताया था, मास इज नथिंग बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर जैसे मान लो वॉल्यूम आपका दोस्तों कांस्टेंट है, अगर जैसे मैं बोलूं कि इसकी डेंसिटी किसकी, अगर ये एक हमारे पास एक की मैंने ये 1 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है, अगर इसमें ये फ्लूइड पार्टिकल्स हैं इस तरीके से, और दूसरे वाले भी सेम इसी तरीके से है, इसका भी वॉल्यूम सेम है, लेकिन इसमें अगर आप देखें, इसमें जैसे मान लो इसमें ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें मान लें आप ये नंबर ऑफ जो इसकी मॉलिक्यूल्स की संख्या ज्यादा है, इसमें कम है, तो हमको इसमें हम जैसे मान लें कि 12 है और वॉल्यूम आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो क्लियर आपको दिख रहा है कि डेंसिटी फर्स्ट वाले की ज्यादा होगी और दूसरे वाले की कम होगी। तो यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर हम यहाँ पे 20/1 कर दें पहले वाले केस में, और दूसरे वाले केस में क्या है 12/1 कर दें, तो ये आपको क्लियर दिख रहा कि डेंसिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, क्योंकि ये इट इज द रेशो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां से हम क्लियर देख सकते हैं जिसके बहुत ज्यादा डेंस है मॉलिक्यूल, तो जैसे मान लो हमारा जैसे मेरे पास ये कील है, ये इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत डेंस रहते हैं, इसलिए सॉलिड है, तो ये इसकी जो मास जो डेंसिटी है ये ज्यादा होगी एज कंपेयर टू, अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड से इसकी ज्यादा है, तब हम इसको अगर वाटर में डालेंगे तो ये डूब जाती है, यही कारण है। अगर जैसे मान लो यहाँ पे वुड होती तो वुड की डेंसिटी वाटर से कम होती है तो वो तैरने लग जाती है। वुड की डेंसिटी में क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होते हैं तो वो हल्की होती है। तो दोस्तों अब इससे हमको ये मालूम चल गया कि किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। अब चूंकि हमको निकालना है प्रेशर, तो ये जो फार्मूला है डेंसिटी का, ये क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू m अपॉन v। तो यहाँ पे मास की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो v। तो ये हम इस इक्वेशन में रख देंगे, तो यहाँ पे हम रो v और ये g हो गया, ये एरिया हो गया। अब ये जो वॉल्यूम है तो ये हमको निकालना है, तो ये इसका वॉल्यूम क्या है, ये अगर जैसे सर्कुलर है, ये बोतल है या रेक्टेंगुलर है, तो ये और इसकी हाइट, तो अगर मैं यहां पे लिख दूं वॉल्यूम बराबर रो ए इंटू एच जी, और ये तो ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और प्रेशर जो इस वाटर पे कितना लग रहा है उसका एक फार्मूला आ जाएगा, जैसे हम बोलेंगे प्रेशर फोर्स, ये P यहां मैं लिख दे रहा हूं, P बराबर रो जी एच, दिस इज द वेरी इंपोर्टेंट फार्मूला, रो जी एच, ये इस तरीके से आएगा। तो दोस्तों ये जैसे मान लो कोई एक मैंने बोतल में बनाता हूं पानी की, जैसे मान लो ये है,
ये कोई इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें ये वाटर है, तो आप देखेंगे दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें जो फ्लूइड प्रेशर है वो मैक्सिमम यहाँ ये वाले पॉइंट, यहाँ पहले वाले पे हो कि यहाँ पे दूसरे पे आएगा कि यहाँ पर होगा तीसरे पे, ये कोई पॉइंट मैंने लगा दिया, ये जैसे ये है, तो ये किस तरीके से आएगा? तो इसका सीधा सा जो फ्लूइड प्रेशर का है ये इट डिपेंड ऑन द हाइट, क्योंकि रो जो ये फार्मूला है जो प्रेशर का P बराबर रो जी एच, जी की वैल्यू कांस्टेंट है 9.80 मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये जो डेंसिटी है ये भी कांस्टेंट हो जाएगी किसी भी लिक्विड की, ये हाइट पे डिपेंड करेगा, जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना ज्यादा प्रेशर होगा। लेकिन अब दोस्तों ये देखना है कि यहाँ पर ज्यादा है कि यहाँ पर है कि यहाँ पर है, तो ये जो मैंने बोला हाइट, अगर मैं यहां से करूं तो ये जो भी हाइट होगी और नीचे तक हमने इस तरीके से चले तो ये इस पॉइंट तक, अगर ये इस पॉइंट तक ये जो इतनी क्वांटिटी है वाटर की थर्ड नंबर पॉइंट पे, अब वो प्रेशर लगाएगी तो मैक्सिमम होगा। हम एक प्रैक्टिकल करके देख लें तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे हाइट जैसे मान लो 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 3 सेंटीमीटर है, और इस पॉइंट तक और ये इस पॉइंट तक, और ये लास्ट से यहां तक ये मैं मान लेता हूं 10। तो ये क्लियर दिख रहा है कि जितनी हाइट बढ़ेगी उस हिसाब से इसका प्रेशर बढ़ेगा। अब मैंने एक बोतल में पानी भरा, उसको मैं आपको दिखाना चाहता हूं किस तरीके से इसका प्रेशर आप देख सकते हो, और उससे आपको समझ में आ जाएगा वास्तव में कि प्रेशर जो है सबसे टॉप पे कम रहेगा और मैक्सिमम सबसे ज्यादा यहाँ रहेगा। तो प्रेशर जो डिपेंड करता है वो पानी की हाइट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो प्रेशर आएगा ये मोर प्रेशर होगा यहाँ पर, और यहाँ पे लेस प्रेशर। आइए दोस्तों हम एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। अगर ये थ्योरी सही है तो प्रैक्टिकल भी वैसे ही होगा, क्योंकि हमेशा जब भी थ्योरी बनती है पहले हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये थ्योरी है। तो ये थ्योरी के हिसाब से है, क्या वास्तव में प्रैक्टिकल में ऐसा होगा कि प्रेशर यहाँ पे कम आएगा यहाँ ज्यादा आएगा? तो ये ज्यादा प्रेशर होगा तो ये पानी की जो धार है वो काफी दूर तक जाएगी, और यहाँ पे जो प्रेशर कम हुआ तो ये कम आएगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको एक बोतल में पानी भर के दिखाता हूँ किस तरीके से होगा। देखिए दोस्तों ये पानी की बोतल है, इसमें मैंने पानी भर दिया था। अब ये यहाँ से आप देखिए इसकी जो धार है ये काफी दूर तक जा रही है और इसकी कम है, मतलब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है यहाँ कम है। अगर हम यहाँ पे छेद करते हैं कहीं पर भी तो ये इसका प्रेशर और कम होगा। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा, आप देखें तो इससे पता चल जाएगा आपका हाइट का कि हाइट किस तरीके से काम करती है। एक और मैं छेद कर दिया मैंने, देखे तो ये इसका प्रेशर कम आ रहा है, तो ये इस तरीके से हो रहा है। ये देखिए तो सबसे ज्यादा ये, फिर ये अगर मैं यहां और नीचे कर दूंगा तो इसका प्रेशर सबसे ज्यादा जाएगा। एक और मैं आपके सामने छेद करके दिखाता आपको। अब देखें ये सबसे ज्यादा ये जा रहा है, ये यहां जा रहा है, इसका थोड़ा सा कम, फिर इसका, फिर इसका। तो ये आपको क्लियर दिख रहा कि किसकी जो सबसे ज्यादा प्रेशर यहाँ नीचे है बॉटम पे। क्योंकि ये बॉटम पे क्यों सबसे ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि ये जो फ्लूइड की क्वांटिटी है ये इतनी हाइट पे है, तो ये हाइट रो जी एच, मतलब रो आपका पानी की जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट है और जी की वैल्यू 9.8 है। तो ये हाइट जितनी ज्यादा होगी यहाँ तक वो उसका सबसे ज्यादा प्रेशर होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये प्रेशर और फ्लूइड प्रेशर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें।